कि भाई हाँ हम सब लोग एक साथ चलेंगे, और साथ में क्या बोलेंगे यहाँ पर, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इन तीनों का कोलिशन हो गया और बातचीत हो गई कि भाई ठीक है, तीनों का एक ही उद्देश्य है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों किसके प्रयासों से हुए तो याद रख लेना, इसमें जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी के, तिलक, और दूसरे प्रयास थे इसमें एनी बेसेंट के, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है। और यहीं पर तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बोला था उन्होंने, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। लिखिए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा इसी सेशन का है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये घटनाएं हुई। इसके बाद में 1916 के बाद में, 1916 के बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका 1917। एनी बेसेंट जी एक्टिव हो चुकी थी 1917, और 1917 में आपका कलकत्ता में ही हुआ, कलकत्ता, और इसकी अध्यक्ष चुनी गई एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट बन गई प्रथम प्रथम यूरोपीय महिला। मैंने आपको बताया था ये किस देश की थी, बताओ, प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष ये बन गई, प्रथम यूरोपियन महिला अध्यक्ष, फर्स्ट यूरोपियन वुमेन। बताएं किस देश की थी, आयरलैंड। प्रशांत भाई एकदम से ठीक आंसर है आपका, अवनिंद कुमार एकदम से ठीक आंसर है, वेरी गुड, आयरलैंड की थी, 1917 में बनी। किस जगह बनी, कलकत्ता में। जैसे मैंने बताया अंग्रेज, 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, ऐसी कितनी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, 3 महिला, टोटल 3 महिला रही है, एनी बेसेंट, इसके बाद में फिर आपका 1917 8 1925 में सरोजिनी नायडू, और फिर 1933 में नलिनी सेन, 3 महिलाएं रहीं। 1917 के बाद में 1918, 1918 में 2 चीजें लिखना, 1918 में याद रखना, यहाँ पर पहला विशेष अधिवेशन बुलाया गया, पहला विशेष अधिवेशन, यानी कांग्रेस ने अपना एक स्पेशल सेशन बुला लिया, नियमित नहीं था, ये रेगुलर नहीं था जो हर साल होता था, ये था विशेष, यानी कि ये किसको हम कहेंगे, स्पेशल सेशन, फर्स्ट स्पेशल सेशन, फर्स्ट स्पेशल सेशन। और पहला जो 1918 में हुआ था, ये हुआ था आपका बॉम्बे में, बॉम्बे में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम, हसन इमाम। तो क्या बोलेंगे भैया, जब नियमित अधिवेशन होना होता था तो उससे पहले इनको जरूरत होती कि भाई नियमित अधिवेशन हमारा आने वाला है। जैसे मान के चलो कि भाई जनरल मीटिंग होनी है, कोई एक मीटिंग फिक्स है कि भाई हर मंथ एंड पे एक मीटिंग होगी, ये फिक्स हो गया मान के चलो। अब ये जरूरत पड़ रही है कि नहीं, एक मीटिंग पहले भी होनी चाहिए, तो बुलाई जा सकती है या नहीं, बुलाई जा सकता है, तो ऐसे ये लोग बुला लेते थे, आपका स्पेशल सेशन उसको नाम देते थे। तो पहला स्पेशल सेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1918 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम थे। और नियमित अधिवेशन जो था आपका वो भी हुआ फिर यहाँ पर, और वो हुआ था आपका दिल्ली में। तो 1918 में 2 हुए, बॉम्बे में स्पेशल, और 1918 दिल्ली में नियमित जो होता है। इसके अध्यक्ष थे आपका मदन मोहन मालवीय। थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आ गई ना, तो स्पेशल पहले होगा, मदन मोहन मालवीय। हालांकि यहाँ पर पहले से तय ये था कि बाल गंगाधर तिलक 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी को एकदम से आपका ब्रिटेन जाना पड़ गया, तो उस वजह से वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, और उनकी जगह ली मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, 2 वर्ष बाद, ऐसे याद रख लो, BHU की स्थापना के 2 वर्ष बाद ये हुआ था। जी हाँ, समझ गए, अच्छी बात है, समझ गए। तो मदन मोहन मालवीय। अब ये जो कांग्रेस और ये सब इकट्ठे हुए थे, आपका नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, इनमें फिर से फूट हो गई, याद रख लेना, कांग्रेस में फिर से फूट, कांग्रेस में फिर से फूट। क्योंकि 1918 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। आप कहेंगे हाँ जी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो पूरा किया। भाई वादा कर रहे हो तो निभाओ उसको, वादा किया तो निभाना पड़ेगा।
लेकिन उन्होंने नहीं निभाया इस बात को, और हम सब लोगों को इस्तेमाल किया। और तो सब लोग, अब बताओ, एक वर्ग देश में गांधी जी से नाराज होगा या नहीं होगा कि भाई तुमने तो हमारे लड़कों को भी भर्ती करा दिया, तुमने तो ये कह दिया कि भाई इनकी बात का आश्वासन जो हम इन ये लोग बोल रहे हैं उसको ये करेंगे। इवन क्या हुआ 1918 के बाद में, अंग्रेजों को पता था कि भाई 1918 के बाद में हमने भारतीयों को जो प्रॉमिस किया है उसकी डिमांड करेंगे, है ना। तो इसी बात पर तो गरम दल वाले इनके साथ में हो गए कि भाई ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है उससे, अच्छा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ था हमारे साथ में, तो आपको नहीं भूलना है इस बात को कभी भी, कि सिडनी रॉलेट को भेजा गया और रॉलेट एक्ट हमारे ऊपर थोपा गया। और रॉलेट एक्ट का काम ही क्या था, क्योंकि ये लोग, अब 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, जो प्रॉमिस हमने इनसे किया था, या जो प्रॉमिस हमने इनसे किया था डोमिनियन के लिए, उसकी डिमांड ये करेंगे, और उसको कैसे दबाया जाएगा, उस क्रांतिकारी गतिविधियों को, जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है उनको सप्रेस कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए फिर वो सिडनी रोलेट अपना रोलेट एक्ट लेके आया, काला कानून, कभी नहीं भूलना है ना। तो उस काले कानून को लेकर के फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने उपाधियां वापस की ब्रिटिश सरकार की बात को। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये सच बोल रहे हैं, और फिर बाद में क्या किया, उपाधियां वापस की, पहले उपाधियां ग्रहण कर ली और फिर उपाधियां वापस की। ओके, तो ये घटनाक्रम है 1918 का। 1919 में क्या हुआ, सिडनी रोलेट की वजह से क्या हुआ था, रोलेट एक्ट, लोगों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सॉरी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के विरोध में लोग कहाँ गए थे, अमृतसर, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे कि भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कारण तो बताओ। लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं, कारण नहीं बताया जा सकता, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून है, काला कानून है। अब उसका विद्रोह क्या करने के लिए जनता गई थी ना वहाँ अमृतसर में, और वहाँ पर क्या हुआ, जलियांवाला, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के इतिहास में, ठीक है, क्रमवार घटनाओं को पढ़ेंगे। तो 1916 के बाद में फिर आपका 1917 हो गया, 1918 हो गया, 1919, तो जलियांवाला की वजह से फिर जब वो अप्रैल में हुआ था, ये वर्ष के अंत में होता था हमेशा, 1919 में अमृतसर को ही चुना गया था, अमृतसर को, अमृतसर। और अमृतसर में जो अध्यक्ष बने थे वो थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किसके पिता हैं, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके पिता हैं मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, खिलाफत आंदोलन को। खलीफा हमने आपको समझाया था प्राचीन इतिहास में, कहाँ पे होता था खलीफा, बताओ, खिलाफत आंदोलन को समर्थन। तो तुर्की में चल रहा था आपका दरअसल में कैलिफ मूवमेंट, खलीफा आंदोलन, लिखना सपोर्ट टू कैलिफ मूवमेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ था आपका, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आपका जो खलीफा पद को बचाने के लिए, तो वो भारत में कुछ नहीं हो रहा था, वो तुर्की में था, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफा कमाल पाशा और साथ में आपका ब्रिटिश सरकार, वो आपका उसको ख़त्म कर देना चाहते थे, खलीफा पद को। तो दुनिया भर के मुसलमान उस बात के लिए विद्रोह करने लगे, और भारत के मुसलमानों ने भी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी ना यहाँ पर भी, तो उससे विद्रोह करना शुरू किया। अब तो उन्होंने कहा कि यार मूवमेंट तो चल ही रहा है, नेशनल मूवमेंट, गांधी जी की समझ ये थी कि हिंदू और मुसलमानों को साथ होना चाहिए, ठीक है। तो खली अगर हम खिलाफत समर्थन को साथ देंगे, उसका सहयोग देंगे, तो कल को जब हम अपना आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन, तो वो भी हमको समर्थन देंगे, और ऐसे हम ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो जाएंगे इकट्ठे। समझ पा रहे हो। तो आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन को यहाँ पर समर्थन दिया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसी अधिवेशन में अंतिम बार ये हुआ था कि मोतीलाल आपका वो बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था, क्योंकि अगले वर्ष 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी ने अंतिम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो हमेशा माइंड में रखना, 1920 मिड में उनकी डेथ हुई, 1 अगस्त को जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था, तो उससे पहले कौन सा, यही था वो अमृतसर अधिवेशन, याद रखेंगे। तो अमृतसर जगह को क्यों चुना गया था यहाँ पे, तो भूलना नहीं है, 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, नेक्स्ट 1920, 1920 में भी 2 अधिवेशन हुए आपका, ठीक है। 1920 में, 1920 में एक तो हुआ आपका विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन, विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन हुआ एक। और ये स्पेशल सेशन जो था, विशेष अधिवेशन, ये हुआ था आपका जो कलकत्ता में, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता में।
ठीक है। और 1920 का जो जर्नल था आपका, यानी कि जो नियमित अधिवेशन था, नियमित, इसको लिख भी लो चाहे, नियमित रेगुलर सेशन था ये, नियमित अधिवेशन था। नियमित अधिवेशन हुआ था आपका नागपुर में। कहां पर हुआ था? नागपुर में, नागपुर में हुआ था। तो ये जो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का, इसमें क्या बात हुई थी? पहले तो इसका अध्यक्ष लिख लो दोनों के। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और नागपुर में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष रहे थे विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य, राघवाचार्य। ठीक है। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था कि 1920 में एक आंदोलन शुरू होने वाला था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो असहयोग का प्रस्ताव रखा गया है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। ये विशेष इसीलिए बुलाया गया है, विशेष रखने के लिए। आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। नॉन कॉर्पोरेशन, क्या बोलेंगे, प्रपोजल या रिजोल्यूशन फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज केप्ट। और यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो नियमित होता था, इसमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब रखा गया, तो आंसर आएगा कलकत्ता। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया गया? आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। किस वर्ष में शुरू हुआ था फिर मुझे बताओ असहयोग आंदोलन? तो आप कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था कि आपका गांधी जी ने लोगों से वादा किया कि 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे, 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे। ठीक है, 1920 में। इसके बाद में 1923 आता, 1923, 1923। 1923 में आपका एक तो विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष पहले बुलाया गया होगा, तो विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन, ये हुआ था दिल्ली में। और इसमें जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस के सबसे युवा, कौन थे बताओ? युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल मत लिख लेना, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम इस समय थे भी नहीं। अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। और इनके बारे में क्या है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष बने, सबसे युवा। कितनी एज थी इस समय इनकी? अगर हम इन सबको, अगर हम इनको सबसे युवा अध्यक्ष कह रहे हैं, तो आप कहना ये 35 वर्ष की उम्र में बने थे, 35 वर्ष की उम्र में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसकी वजह से यही बने रहे अध्यक्ष, तो सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष यही रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ विशेष। और एक था आपका रेगुलर सेशन, रेगुलर अर्थात नियमित अधिवेशन। तो नियमित अधिवेशन हुआ बंगाल में, काकीनाडा, काकीनाडा बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। और ये हुआ आपका कहाँ? बंगाल में। और अध्यक्ष रहे इसके मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। ठीक है, एक बात याद रख लेना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, वह किस वर्ष का अधिवेशन है जब कांग्रेस की नीति 2 प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में बदल गई? प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स पॉलिसी, ये कब आई थी? प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, तो ये यहीं पर है, याद रख लेना। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, नो चेंजर्स नीति। तो प्रो चेंजर्स का मतलब क्या था? जो ये कहते कि भाई जो ये आपका विधान परिषद हैं, इन विधान परिषदों में भी हमको जाना होगा। ऐसे मानने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। हमने पॉलिटी में आपको बताया कि वो पहले आपके विधानसभा, अब विधान परिषद अध्यक्ष बने, पहले भारतीय हैं विट्ठल भाई पटेल। तो उनका मतलब था कि उसमें परिषदों में भी जाकर के आंतरिक रूप से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना होगा। लेकिन कुछ नेता ये थे कि नहीं, हमको परिषदों को ज्वाइन नहीं करना, परिषदों का बहिष्कार करना, और जो चल रहा है अभी वो एकदम से ठीक है। तो ज़्यादातर आपका नो चेंजर्स में थे। प्रो चेंजर्स में शामिल थे मोतीलाल नेहरू और आपका विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। ओके, तो ये 1923 का अधिवेशन में किसकी नीति आई है? कभी भी पूछे प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स की। इसके बाद में 1924, 1924 में अधिवेशन